नॉलेज को एक्यूरेट समझ बिगड़े हुए तन मन धन संबंध की बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने की, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखने की, बिगड़ी को बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा से सदा का साथीपन का ऑफर हम आत्माओं को संगम युग में कल्प में एक बार मिलता है, और जो ऑफर स्वीकार करते हैं सर्व संबंध उनसे बनाते हैं, उनका शिव और शक्ति का गहरा संबंध हो जाता है, कंबाइंड हो जाते हैं। लगन में मगन इन आत्माओं के रास्ते में माया विघन नहीं डाल सकती। ये ऐसा अनुभव करते हैं जैसे परमात्मा साकार में उनके साथ हैं। जैसे सृष्टि रूपी ड्रामा में जब तक पाठ है तब तक आत्मा और शरीर अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही लगन में मगन आत्माएं शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड रूप की स्मृति में रहती हैं और साक्षी दृष्टा का अनुभव करती हैं। परमात्मा वरदान देते हैं कि ऐसे साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले बनो। मन बुद्धि परमात्मा में और उनकी शिक्षाओं में एकाग्र हो तो विघ्नों को देख हलचल में नहीं आएंगे और स्थिति भी एक रस रहेगी। इसलिए निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि एकाग्रता का अभ्यास करो। नॉलेजफुल परमात्मा नॉलेज सुना रहे हैं हमारी बिगड़ी को सुधार कर तकदीरवान बनाने के लिए। तो हमें तकदीरवान बनने के लिए नॉलेज को गहराई से समझकर धारण कर स्वरूप बनना है। रूहानी भट्टी अर्थात संगठन में आत्मिक स्थिति में बैठ एकाग्र बुद्धि होकर एक परमात्मा को याद करना। इस याद की यात्रा में रहते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि बुद्धि इधर उधर न भटके। चूंकि रूहानी भट्टी संगठन में होती है, इसलिए अपनी अवस्था को ठीक रखना है ताकि हमारी वजह से वायुमंडल खराब न हो। अगर हम निमित्त बनते हैं याद में बैठी हुई आत्माओं की अवस्था को खराब करने में या वायुमंडल को खराब करने में, तो परमात्मा ये स्पष्ट कर बताते हैं कि हम अपना ही नुकसान करते हैं। परमात्मा की याद में रहने के लिए हमें स्वयं को इधर उधर के ख्यालात से मुक्त करना है, अलर्ट रहना है, झुटके नहीं खाने हैं। देह अभिमान और विकार के मार्ग पर चलना अर्थात तकदीर को बिगाड़ना। परमात्मा जब हमें उल्टे देह अभिमान और विकारी मार्ग से हटाकर राइटियस मार्ग पर चलाते हैं संगम युग में, तो तकदीर सुधरनी शुरू होती है। श्रीमद् प्रमाण पूरा चलते हैं तो लक्ष्मी नारायण समान तकदीरवान बन सकते हैं। एक परमात्मा के बच्चों को रावण रूपी देह अभिमान और विकारों ने अनेक धर्म अनेक मतें बनाना, लड़ना झगड़ना, मतभेद करना, रोना पीटना, काम विकार के लिए लड़ना झगड़ना, अशांत दुखी होना, कर्म कूटना, कला कलेश करना सिखाया। ये निराकार परमात्मा अभी समझाते हैं कि हमने कैसे गिरना सीखा है। दुनिया वाले कारण को नहीं जानते हैं, इसलिए कारण का निवारण नहीं कर पाते हैं। परमात्मा कारण भी बताते हैं तो उसका निवारण करना भी बताते हैं, इसलिए उन्हें बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं। सबसे पहले काम विकार के विष का लेन देन बंद करवाते हैं, जो आत्माओं की गिरावट का मुख्य कारण है। सिर्फ विष को छुड़ाते नहीं बल्कि फिर से देवता बनने के लिए ज्ञान रूपी अमृत भी पिलाते हैं। शास्त्रों में काम महाशत्रु विष और अमृत का जिक्र जरूर है, परंतु उनका यथार्थ अर्थ कोई भी नहीं जानता है। इसलिए कलयुग की इस अंतिम बेला में काम चिता पर सब जीते जी चल रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही तो पतन की जड़ है। पतित पावन परमात्मा है और अभी पावन बनाने का रोल प्ले कर रहे हैं। ज्ञान के सागर के रूप में ज्ञान दे रहे हैं। जो ज्ञान ले रहे हैं उनमें से जो ज्ञान को धारण कर बाप समान सेवा पर औरों को ज्ञान देने की सेवा करते हैं, वे ज्ञान गंगाएं कहलाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर पानी के सागर और पानी की गंगा को पतित पावनी कहते हैं। समझकर फिर औरों को भी युक्ति से समझाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा, क्योंकि सत्य को जानने का समय आ गया है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल पीसफुल परमात्मा से नॉलेज ब्लिस पीस प्योरिटी हैप्पीनेस का वर्षा लेने का समय आ गया है। बिगाड़ने वाले रावण को जानकर अपने अंदर के रावण के वंश और अंश को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है।
रावण भारत का दुश्मन है। रावण को भारत में ही चलाते हैं क्योंकि भारत ही स्वर्ग था जिसे रावण नरक बनाता है। वर्ष वर्ष चलाने से नहीं मरता क्योंकि वो तो सूक्ष्म विकार है जो सभी की बुद्धि में विराजमान है। जिस दिन बुद्धि से उन्हें खत्म करेंगे, विकारों के अधीन नहीं होंगे, श्रीमत पर चल पवित्र बनेंगे, उस दिन रावण का अंत होगा। हर किसी के अंदर रावण है, इसलिए हर किसी को श्रीमत पर चलकर अपने अंदर के देह अभिमान रूपी रावण को खत्म करना है जो उल्टे कर्म करा रहे हैं। हार और जीत के इस खेल को यथार्थ समझकर आधा कल्प की हार से बाहर निकलकर अब माया पर पुनः जीत प्राप्त करनी है। माया के वश हो कोई कर्म नहीं करना है, अर्थात माया पर जीत प्राप्त करनी है। परमात्मा का बनकर माया कैसे विघ्न रूप बनती है, इसका भी नॉलेजफुल होना है और श्रीमत पर चलने का फुल अटेंशन रखना है, क्योंकि श्रीमत मिलती ही है माया पर जीत प्राप्त करने के लिए। रावण राज्य का विनाश होना तो तय है, परंतु उस विनाश के पहले श्रीमत पर चल अपने अंदर के रावण को विनाश करने से भाग्य बनता है। स्वर्ग में जाने का वर्षा मिलता है, आज्ञा मानने के कारण परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सत्युग की स्थापना में मददगार बनते हैं, इज्जत से निर्भयता से जब समय आता है तो घर जाते हैं और फिर इज्जत से वापस नई दुनिया में आते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से बुद्धि का बंद ताला खुलता है। जितना पढ़ते जाएंगे रोशनी आती जाएगी, तीसरा नेत्र पूरा खुल जाएगा। जिस दिन पूरा खुल जाएगा उस दिन हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे। अंत समय जो स्त्री सिमरे, अर्थात शरीर छोड़ते समय अगर देहधारियों की संबंधियों की याद आई तो दुर्गति हो जाएगी, फिर सजाओं द्वारा आत्मा मुक्त होगी, लेकिन फिर जितने भी जन्म लेगी वो दुर्गति मार्ग अर्थात द्वापर युग और कलयुग में लेगी। सच्ची सुख शांति का कभी अनुभव नहीं कर पाएगी। देहधारियों से सुख और अपनापन उसे कभी नहीं मिलेगा। अंत में एक निराकार परमात्मा की याद आत्मा को आए, उसी में उसका कल्याण है, उसकी सद्गति है। इसलिए ये संगम युग का समय मिला है सत्य को रियलाइज कर सत्य का चिंतन करने का। अभी से याद का अभ्यास करेंगे तो अंत में परमात्मा की याद आएगी। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि अंत में कृष्ण को या देवी देवताओं को या धर्म स्थापकों को, गुरुओं को, संत को, सन्यासियों को याद करेंगे तो इनमें से कोई भी रक्षा नहीं करेगा, कोई मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि ये तो शरीर के रोल हैं और जिन्होंने ये रोल प्ले किए हैं उनकी आत्माएं भी इस समय परमात्मा को ही याद कर रही हैं मुक्ति के लिए। तो जो खुद को मुक्त नहीं कर सकते वे अन्य आत्माओं को कैसे मुक्त कर सकते हैं। आत्माओं को मुक्ति परमात्मा से ही मिलनी है। परमात्मा को ही याद करने से पाप कटेंगे। स्मृति में रखना है कि ये जजमेंट टाइम अर्थात कयामत का न्याय का समय चल रहा है। स्वयं को सुधारने का समय चल रहा है। हमने जो गलत कर्म किए हैं समझाया जा रहा है, हमें अब क्या करना चाहिए ये भी बताया जा रहा है। तो हमें समझ से सही को रियलाइज कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करना है। जितना याद उतना पावन बनते जाएंगे, इसलिए अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने का चार्ट रखना है। ईश्वरीय ज्ञान विश्व की सर्व आत्माओं के लिए है। कोई ज्ञान को कल्पना कहे या बाद में न सुने, परंतु परमात्मा के फरमान के अनुसार हमें उनका सत्य संदेश सभी को देना है। भक्ति का प्रभाव इतना है कि 3 मुख या 5 मुख वाले ब्रह्मा या हनुमान के जड़ चित्र को देख सच मान लेते हैं, लेकिन जब प्रजापिता ब्रह्मा का सत्य बताकर परमात्मा समझाते हैं तो विरोध करते हैं। परमात्मा कहते हैं पवित्र बनो तो कहते हैं कि जादू करते हैं, भाई बहन बनाते हैं, आंखों में सुरमा डालते हैं। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा अडॉप्ट करते हैं आत्माओं को, और जब वे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर सत्य मार्ग पर चलते हैं तो ब्रह्मा पर इल्जाम लगाते हैं कि ये भगाते हैं। सत्य ज्ञान कोई नहीं सुनते, लेकिन पवित्र रहने का विरोध करते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इन्हें असुरों के विघ्न कहते हैं। और 1937 में जब विरोध बढ़ गए थे तब भी परमात्मा ने कहा था
आगे चल सत्य सब सुनेंगे और 100 वर्ष के रुद्र ज्ञान यज्ञ के 85 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन कोई भी इस यज्ञ को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये परमात्म यज्ञ है जो अपने समय पर पूरा हो जाएगा। विरोध करने वाले पछताएंगे और रोएंगे। निराकार परमात्मा आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर बनने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि सूर्यवंशी राजधानी लेने का पुरुषार्थ करो और बेहद का स्वराज्य लो। ये परमात्मा पिता की जादूगरी है जो कलयुग पतित दुनिया में गुप्त वेश में आकर सत्यों की स्थापना का कार्य ब्रह्मा द्वारा करते हैं। सभी को पवित्र बनने का संदेश देते हैं। जो संदेश सुन आते हैं उन्हें पवित्र बनाते हैं, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। स्वर्ग की राजधानी में जाने के लिए उच्च मर्तबा लेने की विधि बताते हैं। दुनिया नर्क में झुलस रही है। निराकार परमात्मा मनुष्य से देवता बना रहे हैं और बनने वाले बन रहे हैं। यही तो परमात्मा की जादूगरी है। परमात्मा पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण बने, ऐसे याद में रहो। स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बन संकल्प बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। वर्षे को याद करो, धारणा स्वरूप बन सेवा पर रहो, तो सतयुग में ऊंच मर्तबा प्राप्त करने के पात्र बन जाएंगे। ओम शांति।